सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल वैभव वन पर। दोस्तों, सावन के कुछ उपायों और शिव जी को प्रसन्न करने के कुछ विशेष टोटकों के बारे में लगातार पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको शिव पुराण के कुछ बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही सटीक, बहुत ही अचूक, बहुत ही करिश्माई, बहुत ही शक्तिशाली टोटकों और उपायों के बारे में बताऊंगा। इन उपायों को करने से भगवान महादेव जो है वो प्रसन्न होकर के अपने भक्त को जो है धनवान बनाते हैं। क्या है ये उपाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शिव पुराण में महादेव की पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष तिथियों का बहुत खास रूप से वर्णन किया गया है, जैसे सावन का महीना, सोमवार का दिन, महाशिवरात्रि की तिथि और प्रदोष आदि की तिथियां जो हैं वो शिव जी की पूजा के लिए सबसे खास महत्वपूर्ण मानी गई हैं। इन तिथियों में कुछ विशेष उपाय करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे हर प्रकार के कष्ट जो हैं वो दूर करते हैं। सावन का पूरा जो महीना है वो अपने आप में बहुत ही विशेष है और सावन का हर एक दिन सोमवार और प्रदोष जैसा या महाशिवरात्रि जैसा महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपको शिव पुराण में दिए गए कुछ ऐसे आसान उपाय बताने जा रहा हूं जिनको करके आप महादेव से धनवान बनने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र और आंकड़े के फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन शिव पुराण में वर्णन के अनुसार शिव जी की पूजा में अगर हरसिंगार के फूलों का प्रयोग किया जाए तो मनुष्य को सुख, शांति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के फूलों को वास्तु में भी बहुत विशेष माना गया है। कहते हैं इनकी महक से घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वह प्रवेश करती है। शिव पुराण में शिव जी की पूजा में अक्षत का प्रयोग सबसे आवश्यक बताया गया है। मान्यता है कि शिव जी को अटूट चावल यानी अखंडित चावल, बिना टूटे हुए चावल चढ़ाने से अकाल मृत्यु का जो भय होता है वह दूर होता है। धन की लक्ष्मी जो है, धन लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। ध्यान ये रखना चाहिए कि सदैव कच्चे चावल का प्रयोग करें और इन्हें कम से कम 3 बार स्वच्छ जल से आपको धो लेना चाहिए। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शिव पुराण में बताया गया कि सोमवार के दिन शिव जी का अभिषेक करने और साथ में चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक बल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, इसलिए शिव जी के साथ चंद्रमा की पूजा करने से आप समृद्धशाली बन सकते हैं और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास निरंतर बना रहता है। सोमवार को शिव जी की पूजा के बाद किसी गरीब ब्राह्मण को देसी घी से बना हुआ भोजन करवाने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। अगर आप भी अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो सावन के महीने में प्रदोष की तिथि या महाशिवरात्रि के शुभ संयोग में अगर आप यह शुभ कार्य करें तो बहुत अच्छा। और अगर सावन का महीना आपको नहीं मिल पा रहा है, इसके बाद आपके मन में शिवलिंग को स्थापित करने की इच्छा जागृत हुई है, तो ऐसे में आप महाशिवरात्रि, जो भी मास शिवरात्रि आती है या जो माघ की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जिसे कहते हैं, उसमें भी कर सकते हैं या हर महीने में पड़ने वाली मास शिवरात्रि में भी ये पुनीत कार्य, ये विशेष कार्य, मंगल कार्य, शुभ कार्य किया जा सकता है। महाशिवरात्रि के दिन या सावन की शिवरात्रि के दिन, मास शिवरात्रि के दिन पारद शिवलिंग की स्थापना करके आपको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हर दिन शिवलिंग पर शमी के पत्ते आपको समर्पित करने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया शमी शमयते पापम, शिवलिंग पर शमी का पत्ता समर्पित करने से पापों का नाश होता है। इससे धन संपत्ति भोग कर व्यक्ति मृत्यु के बाद उत्तम गति को प्राप्त करता है। भगवान शिव को बेलपत्र सर्वाधिक प्रिय है और शिव जी की पूजा में बेलपत्र का महत्व सबसे ज़्यादा है। शिव पुराण में बताया गया कि किसी भूखे व्यक्ति को बेल के वृक्ष के नीचे बैठा करके खीर का भोजन करवाने से मनुष्य को भगवान भोलेनाथ की अति विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति साक्षात शिव जी को भोजन करवाने का पुण्य प्राप्त करके जीवन में हर प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को वह प्राप्त करता है। शिव सायुज्य को वो शिव जी के चरणों में स्थान वह प्राप्त करता है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती है वह निश्चित ही पसंद आती होगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय महाकाल, हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।